साहब सबसे पहले अगर मैं इस बात पर आऊं, ये कितना बड़ा एहतजाज था? वैसे आइडियली तो शायद ये होता, नॉर्मली ये आप करते भी रहे हैं और शायद हुकूमतें करती भी हैं कि अगर आपने एक एहतजाज का भांडा फोड़ना है कि बिल्कुल ही फालतू एहतजाज था, बंदे ही नहीं इकट्ठे हुए, तो आप उसके ड्रोन शॉट्स बनाएं, विजुअल्स बनाएं और लोगों को दिखाएं कि जी एक फ्लॉप एहतजाज था, करना है जो कुछ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है, तो उससे उससे तासुर ये मिलता है कि इतना बड़ा एहतजाज है कि एक हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती चंद घंटों के लिए भी। ये बैकफायर करता है आमतौर पर इलेक्टेड हुकूमतों के ऊपर। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया मुनीब। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि अब भी ड्रोन के अलावा भी सारे कैमरे मौजूद हैं। जहां आपने जो है वो पुलिस को अरेस्ट करते हुए देखा, वहां आपने ये भी देखा कि 20 से 25 लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गिन सके तो। सो कतई तौर पर एक तो पहली बात मैं ये जो है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा। सब लोगों को रिहा कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये एहतजाज जो है वो किसी मुकाम पे हो सकता है। सड़कें बंद करना, लोगों को तकलीफ देना, खामखा के अंदर एक नॉइसेंस क्रिएट करना, इसकी इजाजत कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। अब जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, उस राउंड अबाउट के ऊपर ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना, या तो फिर राउंड अबाउट के अंदर होते ना, एक जगह के अंदर चले जाएं, किसी एक जगह को मुंतखब कर लें कि जी हमने एहतजाज करना, अपना शौक वहां पूरा कर लें, हमें कतई तौर पर कोई इतराज नहीं। लेकिन हमने गली मोहल्ले के अंदर, चौकों के अंदर हमने खड़े होकर चौक ब्लॉक करने हैं 20-20, 25-25 लोगों के साथ। अच्छा। और हमने जो लाखों की आबादियां उनको तकलीफ देनी है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा ये। और फिर ये है कि बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी इंटीमेशन के, आप जिसमें दिल चाहेगा आप जिस भी सड़क को बंद कर लेंगे, तो वो मतलूबा सहूलत सूबाई वज़ीर इत्तलात के मुताबिक कानून को फॉलो करें। अगर सूबाई वज़ीर इत्तलात ये फरमा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान लिबर्टी चौक के अंदर ग्रीन बेल्ट जो है उस राउंड अबाउट के अंदर खड़े होकर एहतजाज करें, आपको कोई एतराज नहीं है, कोई सड़क ब्लॉक ना हो तो आपको कोई एतराज नहीं है, किसी का रास्ता ना रुके तो आपको कोई एतराज नहीं। फाइन, लेट मी आस्क नदीम कुरैशी साहब, एक थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ कि वो जो ग्रीन बेल्ट है उसको उजाड़ने की इजाजत भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जहां पर पौधे जो है लाखों रुपए लगाकर वो उसको खूबसूरत बनाया जाए, उसको सजाया जाएगा, आके उजाड़ दे। उजाड़ने की इजाजत किसी भी चीज की नहीं, उजाड़ने की इजाजत नहीं है। वो तो आपने बता दिया, ट्रैफिक की हो, किसी चीज को उजाड़ने की इजाजत नहीं। वजीर आला पंजाब ने बता दिया कि वो रूथलेस होंगी अगर वायलेट किया जाएगा कानून। वैसे हाँ, ये जो लफ्ज रूथलेस है इसमें बड़ा एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा इसके ऊपर। मैं नदीम कुरैशी साहब, आपने अगर एहतजाज करना है तो आप राउंड अबाउट के अंदर ऐसी जगह खड़े हो जहां आपने पेड़, फल, बूटे, जो आपकी घास है, कोई गमले लगे हुए हैं, कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी, और बड़े दायरे में, बड़े तमीज़ के दायरे में रहकर अगर एहतजाज किया जाएगा तो ना आप पर क्रैकडाउन होगा, ना किसी को वहाँ से जगह से हटाया जाएगा, बल्कि मुकम्मल तरीके से आप अच्छा एहतजाज कर पाएंगे। तो आप ऐसा एहतजाज कर लें फिर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अज़मा साहबा से अब असम्बली में मुझे मिलेंगी, एक तो माशाल्लाह मिनिस्टर बन गई हैं, और मिनिस्टर बनते ही लबो लहजा वो चेंज हो जाता है। ये खुद पॉलिटिकल वर्कर रही हैं किसी ज़माने में, अब तो 10-12-15 साल से ये नोटेबल्स और इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को ये 20-20, 25-25 लोग फरमा रही हैं, शायद इन्होंने 9 फरवरी के ना जी वो फॉर्म 45 पढ़े हैं जो इन्होंने खुद तैयार करवाए थे। तो इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की कौम ने अभी हाल ही में, अभी शायद 1 माह हुआ है जी, इनको इक़्तिदार में आए हुए 10 रोज हुए हैं, और 1 माह पहले पूरी कौम ने अपने वोट से इस सारे टोले को मुस्तरद किया। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है सख्त बात ना की जाए, लेकिन जब इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान लोग तकब्बुर से, रगुनत से अपने मुखालिफ लोगों को ये समझते हैं कि वो चींटियां हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर अल्लाह के फैसले आते हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि आप एहतजाज पर आ जाए, आपके बंदे 2000 हो, 2 लाख हो, वो कह रहे हैं तमीज़ के दायरे में रहकर एहतजाज करें तो कोई नहीं रोकेगा, आप ऐसा एहतजाज कर लें कुरैशी साहब। अच्छा, इनसे तमीज का लेक्चर ले लेते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के जजेस को थ्रेट किया था और पूरा एक बेला सजाया था, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी 3.5 साल की, कोविड के बाद जो दूसरी बला चिमटी हुई थी हमें, वो यही लोग थे। अब ये इक़्तिदार में आके हमें भाषण दे रहे हैं। तो मैं इनको गुजारिश कर दूं, जिन लोगों को ये 20-20, 25-25 लोग फरमा रही है ना, उन्हीं का तो खौफ है इनके पास
कि इन्होंने असेंबलीज में, अराकीन असेंबली को 2-2 किलोमीटर दूर जो अपोजिशन के लोग हैं उनको एग्जिट दिया जाता है 2 किलोमीटर से। हम असेंबली में गाड़ी पर नहीं जा सकते। ये तो इनकी दिलेरी का आलम है, इनकी जमहूरियत का आलम है, इनकी वोट को इज्जत देने का आलम है। आप जिस आम आदमी को ये कह रही हैं कि जी वो 20-25 लोग हैं, वो 8 फरवरी को भी कौम ने देखा वो कितने लोग हैं। दूसरी बात मुनीब साहब, पाकिस्तान का कानून, आइन, दस्तूर हमें इजाजत देता है कि हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यहाँ कोई डिक्टेरियल लॉ नहीं है और ना ही ये सदा इक़्तिदार में रहेंगे। ये इक़्तिदार तो पहले भी सर आज लोग निकले कोई नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी कोई साहब, मैं अगर आज आपके 10,000 लोग, 5,000 लोग, 20,000 लोग लाहौर में कई जगह निकले, मैंने कराची से भी चेक किया। जाहिर बात है मैं इंसान हूं, मैं अपने नुमाइंदगान जहां भी मौजूद है मैंने उनसे पूछा भाई कहां बड़ा एहतजाज हुआ है। जी जी, तो मुझे किसी जगह से कोई ऐसा साइजेबल नंबर नहीं आया। एक सेकंड कुरैशी साहब अगर बात बता दें इसको। कुरैशी साहब क्यों बाहर नहीं लोग निकले? अरे भाई पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले हैं। मुल्तान में सूबाई जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट उनको गिरफ्तार किया गया। ये उन्होंने बड़ी अच्छी न्यूज है मुझे दिया कि उनको रिहा कर दिया गया। चले अभी थोड़ा सा इनको इस बात का अंदाजा है कि कौम बड़े गुस्से में है। ठीक है जी। लोग अगर नहीं निकले तो ये 8 फरवरी को कौन लोग निकले थे? अच्छा, ये क्यों पाकिस्तान की तारीख 8 फरवरी और इलेक्शन के नतीजे मुरतब करने पड़े? जी 8 फरवरी मुनीब बिल्कुल ठीक है, वो निकले पूरी तारीख कोई बहस नहीं है। एक मिनट आज़मा बुखारी साहब, बात यह है जरा थोड़ा सा आप अपने लहजे के अंदर शाइस्तगी लाइए। वो कुरैशी साहब आपके कुलीग हैं, आप लोग पुराने कुलीग्स हैं ना, तो वो उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप हमारी बहन वजीर बन गई हैं तो आपके लहजे में तलखी आ गई है। जरा एहतियात करें ना थोड़ी सी। कमाल बात यह है कि मैं तो थ्रू आउट मैं मुस्कुरा भी रही हूँ और मेरे लहजे में कतई तौर पर जाहिर है मैं शहबाज गिल जैसा शीरी लहजा नहीं है मेरे पास। फिरदौस आशिकवान, फयाज चौहान जैसे खूबसूरत गुफ्तगू मुझे नहीं आती। मैं तो मतलब आपको पता नहीं छोटा सा बंदा हूँ, मुझे इस तरह की शीरी गुफ्तगू नहीं आती जी। और मैंने कतई तौर पर अल्लाह पाक से बहुत डरने वाला शख्स हूँ मैं, और मुझे ना कभी रऊनत की सब चीज़ें ना बहुत सानवी हैं, हमने बहुत देखी हैं। इसलिए ये तो भाई अपनी ज़रा खातिर जमा रखें कि मेरे ऊपर जो है वो इस तरह से पर्सनल अगर आप बात ना करेंगे तो बेहतर होगी। मैं भी बहुत सारे जवाब दे सकती हूँ, मैं देना नहीं चाहती। फिर आप कहेंगे कि मैं शायद अपना कोई आपके ऊपर लहजा सख्त है। मैं 2 बातें अब मुझे करनी पड़ेंगी। मुल्तान का एक जो है वो क्लिप लगाया है हमाद अजहर साहब ने भी, जो इनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी। इसको फिर मैंने कोट ट्वीट किया था। उसके अंदर आप बंदे गिनने, मुल्तान की बात कर रही हूँ, उसके अंदर बंदे गिनने अगर 20 से 25 से भी कम होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। जिसको उन्होंने खुद बताया है कि वो मोइन कुरैशी साहब को गालिबन जो है वो पकड़ा गया था, उनको वापस ले आए हैं। वो तो उस वक्त कह रहे हैं वापस ले आए हैं, मैं आपकी कौन सी बात पे एतबार करूं? दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल लेक्चर की ज़रूरत है प्यारे भाई, चूँकि आप जो 9 मई को फरमा चुके हैं ना, और जो आपने अपना असल चेहरा दिखाया है 9 मई को पूरे पाकिस्तान को, आपको ना पाकिस्तान का कोई इदारा ना पाकिस्तान की आवाम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसलिए आपको कानून और आइन का लेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो लेक्चर तो आपको लेना भी होगा और लेसन भी आपको लेना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना आप लेसन लेना चाहते हैं, ना आपको अभी तक कोई असर हुआ है, ना कोई शर्मिंदगी है। अच्छा। ना किसी किस्म का जो है वो अपनी तस्हीह का कोई प्रोग्राम है। आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, बार बार 8 फरवरी भाई, जिस पंजाब असम्बली में आप बैठे हैं ना, उस पंजाब असम्बली में आप जो है वो आपकी तादाद कितनी है और हमारी तादाद कितनी है, ये नहीं हो सकता। जिन्होंने आपको वोट डाले हैं वो सारा आंखों पर वो वोटर हैं, जिन्होंने हमें वोट डाले हैं वो वोट नहीं हो सकते। और जो 45 और 47 की कहानी जो है ना, वो अब रहने ही दें। आपके जो नईम पचौता साहब हों या अली जफर साहब हों, या वो सब लोग जो है ना वो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एंकर पर्सन ने बहुत मुश्किल सवालात खड़े किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत हलचल मची हुई है। अभी तक काबीना नहीं बनी है और कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि पीटीआई के मैंडेट पर जैसे डाका डाला गया है, उसके बरक्स कई सबूत मिले हैं, जैसे कि रावलपिंडी के कमिश्नर साहब और उसी तरह जावेद अब्बासी साहब का जो कहना था, शाहिद हक्कान अब्बासी, ख़ुद उन्होंने इतराफ़ किया है कि हमने पीटीआई का मैंडेट चोरी की है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।